आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर और खिजराबाद के अशोका पार्क में यहाँ पर मौजूद हूँ, जो इन तीनों से जुड़ता है ये। और यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। मैंने इसकी कंप्लेंट सितंबर में डाली थी, बस आज तक इसकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में एक ऐसी जानकारी आपको मैं दूंगा इससे मुतालिक कि आप जानकर दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है हमारे देश में। और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागरिक जो हैं देश के, हम अवेयर नहीं हैं, हम जानने नहीं चाहते। मैंने अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप जानकर दंग रह जाएंगे और चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसकी हालत क्या है। ये पार्क है, ये डीडीए का पार्क है, अशोका पार्क, जो कि खिजराबाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर से टच होता है। और यहाँ पर इसकी हालत है, देखो दिखाएंगे भाई उठा के, इसको देखिएगा, ये देखिएगा, ये टूटा फूटा पड़ा है। ये मशीन है, ये जो टूटी पड़ी है, कई सालों से टूटी पड़ी है। तमाम कंप्लेंट करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। ये सब टूटा पड़ा है, देखिए, ये जो कमर लगाने की जगह होती है वो सब टूटी पड़ी है। यहाँ पर ये सब टूटा पड़ा है, लेकिन कोई भी डीडीए इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही किसी तरह की कंप्लेंट करने पर इस पर असर होता है। अब ये देखिएगा, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जो बच्चा खड़ा है, ये एक टांग इस पर रखी जाती थी लेफ्ट और एक राइट टांग उस पर रखी जाती थी, लेकिन वो टूट गया है, तो सिर्फ एक पे ही काम चला रहा है ये बेटा। ये बुजुर्ग लोग इस पर बैठकर एक्सरसाइज करते थे, ये सब टूट गया है, सब टूटा पड़ा। ये बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं, बताइएगा, आप देखिएगा कि इनके ऊपर क्या गुजरेगी। बिल्कुल बहुत टूटा हुआ है, बहुत आप आते हैं, आप सारा परिवार आता है, क्या करें, सारे परेशान है, सब परेशान है, पैरों में गिर जाते हैं। कंप्लेंट नहीं की किसी से, कंप्लेंट कभी नहीं की, कंप्लेंट करने सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, मैंने खुद की है कंप्लेंट, मैं खुद इसका साक्षी हूँ, मैंने खुद कंप्लेंट की है। मैंने डीडीए को कंप्लेंट की, मैंने सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट की, जो पब्लिक ग्रामेंस पोर्टल है इंडिया का, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट की है कि थी। उसके एवज में मुझे जवाब दिया गया था डीडीए की तरफ से कि हम इसको प्रोग्रेस करते हैं इसका और इसको प्रोसेस में डालते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जब 1 महीने तक नहीं हुआ तो दोबारा मैंने कंप्लेंट की है, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ पर ही देखिएगा, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने, लेकिन कोई भी बिल्कुल, ये देखिएगा, ये सब टूटा हुआ है। ये टूटे इक्विपमेंट से ही जिम कर रहे हैं, डेली आते हैं। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? टूटी मशीनें हैं, कुछ ध्यान दे गवर्नमेंट इनके ऊपर। हाँ, क्योंकि लेडीज से आती हैं और जितने भी आसपास के लोग हैं, सब लोग आते हैं। करके दिखाइएगा इस पर कुछ जरा सा, इस पर एक्सरसाइज करके दिखाना जरा कैसे। देखिए, सारे आवाजें आ रही हैं इसमें, आप तक भी पहुंच रही होगी आवाज मेरी। हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। ये सब इसका बैलेंस खराब हुआ हुआ है, ये टूटी है, ये सब टूटी है। ये देखिएगा, ये टूटी भी है, ये टूटी हुए इक्विपमेंट पे ये चल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत आवाज आ रही है, इसमें आवाज आ रही है। ये सब दिखा दिया है, ये सब देखो, ये सब टूटा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर ये भी देखिएगा, इसमें ये ट्विस्ट करने के लिए होता है, ट्विस्टिंग के लिए। ये तो ना तो ये चल रहे हैं, ये ट्विस्टिंग चल नहीं रही इनकी, ये सब खराब हो चुका है। ये देखिएगा, और ये वाला तो गायब भी हो गया, कोई लेके इसका कुछ नहीं, किसी ने चने खा लिए इसके शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ, और एक मशीन ये है, सब खराब है, सारा सब अस्त व्यस्त पड़ा है, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। हाँ, ये देखिएगा, ये सब टूटा पड़ा है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है। अब मैं आपको उस बात को बताता हूँ। ये देखिएगा, ये बच्चा खड़ा है बेचारा, ये नहीं करने दो, एक्सरसाइज करने दो। ये देखिएगा, ये बेटा, ये देखो, इस पे कर रहा था ये एक्सरसाइज, एक पैर टूटा हुआ, ये दूसरा भी ऐसा है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। ये देखिएगा, ये कैसे पैर रखते हैं ये इस पे। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि, और एक चीज़ मैं आपको अब मैं बता रहा हूँ उस बात को जो कि मैं वीडियो के शुरू में आपको बोल रहा था कि मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। इससे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ, ये सलीम भाई आते हैं, ये देखिएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलिएगा ऐसे। हम यहाँ पे लगभग 3 साल से आ रहे हैं और हम रोज ही आते हैं रेगुलरली, काफ़ी सालों से। लेकिन ये कि हमने ये देखा है कि जो मशीन है, इनका 3 साल से बहुत बुरा हाल है। हमने कंप्लेंट इकबाल भाई से बोल के, और हम यहाँ पे सब लोगों ने बोल के कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे जो सरकार पे उस पर एक दबाव पड़े और हमारे इस काम को वो अंजाम दे सकें।
और इन्होंने जो हमारे यहाँ पे जो अधिकारी हैं जो 2.5 साल से रिटायर हो चुके हैं, जो कंप्लेंट है वो आगे कहाँ से? ये आपको मैं बात आपको पूरी मैं बताऊंगा। ये सलीम भाई, ये देखिएगा, ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया है कि 2.5 साल से रिटायर हैं। मैंने कंप्लेंट की थी डीडीए के लिए, और पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा पोर्टल है जहां पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है, बहुत ही फास्ट ट्रैक समाधान होता है, बहुत ही त्वरित समाधान होता है। वहां पर मैंने कंप्लेंट की, तो जब मैंने कंप्लेंट की तो कंप्लेंट चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर नाम होता है आर के भारद्वाज जी, और वो आर के भारद्वाज जी, मैं जब उनको दिए गए नंबर पर कॉल करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि मैं तो 2.5 साल पहले रिटायर हो चुका हूं। तो तब मैं बताता हूं कि 2.5 साल पहले जो इंसान रिटायर हो गया है, वहां पर पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर उसका नाम, उसका नंबर पड़ा हुआ है। जिनको ये शिकायत रेक्टिफाई करनी है, वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? वो 2.5 साल पहले जो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ तक भी है कि यहाँ पर उस वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया, उस पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है, और किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल। ये समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग उसकी सुला सकता हूँ। मैं आपको जो मेरी बात हुई थी, ये सलीम भाई को मैं आप हाथ में देता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ। जो मेरी बात उनसे हुई थी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। आप ये सुनिएगा। इसमें ऐसा नहीं है, पूरे सबूत के साथ में, पूरे साक्ष्यों के साथ में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिएगा। तो नमस्कार। ये देखिएगा सर, मैंने कंप्लेंट की हुई है डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। हाँ जी। तो इसमें आपका नंबर और आपकी रैंक मेंशन हुई है कि आपसे मैं बात करूं। यहाँ पर अशोका पार्क में ये नए जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं, इसकी कंप्लेंट हुई है पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर। ये देखिएगा आप। ये सर, क्या 2.5 साल हो गया है? आपको रिटायर हुए 2.5-3 साल हो गए हैं? हाँ, 2.5 साल हो गया रिटायर। तो सर, ये आपका नंबर और नाम, यहाँ पर रैंक भी मेंशन है कि आप इसको देखेंगे पब्लिक ग्रीवेंस को, जो हाँ, तो वो अपडेट किया नहीं होगा, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, तो वो कर देना चाहिए अपडेट उन्हें। सर, ये तो बहुत बड़ा ये पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है देश का, ये तो इस पर आपका नंबर 2.5-3 साल पहले आप रिटायर हो गए और आपका नंबर पड़ा हुआ है। हाँ, वो अपडेट करना चाहिए उनको, शायद उन्होंने किया नहीं होगा, वो करना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है सर, ठीक है। तो आप ये मेंशन नहीं कर सकते वहाँ पे, आप बता नहीं सकते कि भाई मेरा नंबर क्यों पड़ा हुआ है, इसे हटा दीजिएगा, किसी और इसको अपॉइंट कीजिएगा। हाँ, मैं बोल दूंगा भाई सर। ठीक है सर, बोलिएगा सर प्लीज। तो ये चीज यहाँ पर लोग बहुत परेशान है, यहाँ पे जी परेशान है यहाँ पर, और ये सारे जिम इक्विपमेंट यहाँ टूटे फूटे पड़े हैं, बच्चों के चोट लगती है, बुजुर्ग गिर जाते हैं अगर कोई एक्सरसाइज करता है यहाँ पर। मैं बोल दूंगा सर। इसमें देखिए, यहाँ पे महिलाएं बच्चे सब आते हैं, हमारे माँ बाप भी आते हैं, और 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। आपसे प्लीज आप इसमें सर कुछ एक्शन लीजिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप कम से कम उनको बोलिए कि मेरा नाम तो हटा दीजिएगा वहाँ से, ताकि जो उससे हम बात फिलहाल जो वहाँ देख रहे हैं वो उनका मैं नंबर आपको दे सकता हूँ जी। फिलहाल जो वहाँ पे इंचार्ज दिख रहे हैं उनका मैं नंबर आपको दे सकता हूँ। बता दीजिएगा सर, नंबर बता दीजिएगा आप। हाँ, वहाँ प्रशांत कौशिक प्रशांत आवाज सुना रहा हूँ। प्रशांत कौशिक जी जी, प्रशांत कौशिक जी। ये कहाँ मिलेंगे सर? ये इनका ऑफिस तो यहाँ कड़कड़ुमा पुल के पास है। जी जी, अच्छा। बाकी उनका नंबर आप चाहें तो नोट कर लें जी। नंबर बता दीजिएगा सर। आप सुन रहे थे, ये आवाज थी आर के भारद्वाज जी की, जो 2.5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं डीडीए से। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो 2.5 साल पहले रिटायर हो चुका हूं, तो मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन कैसे है मुझे पता नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपके नंबर को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि किसी भी ऐसे इंसान का, ऐसे आदमी का नंबर वहाँ पर आए जो कि इस ग्रीवेंस को पास कर सके और इस ग्रीवेंस का जो रेक्टिफाई कर सकें इसको। तो यहाँ पर उनसे यही बात हुई है। अभी मैं आपको ये दिखाई चुका हूँ कि इक्विपमेंट्स की हालत कैसी है, किस तरह से यहाँ पर लोग परेशानी में हैं और दिक्कत में है, और बहुत कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई हल नहीं होता है। बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पर मैंने कंप्लेंट की, एक कंप्लेंट की, अब एक कंप्लेंट के बाद मैंने दूसरी कंप्लेंट की है, और मैं तब तक कंप्लेंट करता रहूँगा जब तक ये जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह बात आगे तक पहुँचे और इसका निदान हो सके।